हेलो फ्रेंड्स। हम कई बारी ऐसी कोशिश करते हैं कि मैं भी जैसे कहीं गैदरिंग है या कोई सेमिनार है या कोई मीटिंग है उसके अंदर मैं भी फोर फ्रंट पर रहूं, मुझे भी लोग अच्छे से पसंद करें और मैं भी आराम से सबसे घुल मिल जाऊं, बात कर पाऊं। लेकिन कई बार हमारे अंदर की जो हिचक होती है, हमारी जो इंट्रोवर्ट फीलिंग होती है, वो हमें ये ऐसा करने से रोकती है और हम कई मामलों में पीछे रह जाते हैं। और जब हम पीछे रहते हैं तो लोग बाग हमें इग्नोर भी करने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो टेक्निक शेयर करूंगा कि आप कैसे सभी से आराम से बात कर सकते हैं या अपनी बात किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं ताकि आप ग्रुप के अंदर किसी भी गैदरिंग में मिक्स हो सके और आप उस ग्रुप को एंजॉय भी कर सकें, क्योंकि अकेलापन सभी को खराब लगता है। तो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं कि जब आप कहीं भी मिक्सअप होना चाहते हैं या किसी से बात शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि आपकी अपीयरेंस, यानी आपकी अपीयरेंस, सामने से आप किस प्रकार से दिख रहे हैं, आपने ड्रेस कैसी पहनी है और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल, क्योंकि यदि बहुत गंभीर चेहरा बना करके आप किसी के पास भी जाएंगे या स्माइल नहीं होगी, चेहरे पर गुस्सा दिखेगा, तो वो डेफिनेटली वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा या करेगी। तो सबसे पहले तो एक आपकी हल्की सी स्माइल और अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। सेकंड आता है कि आपकी जो आंखें हैं, जैसे कहते हैं ना, आंखें आपकी सभी चीज़ें बयान करती हैं। आपका जो आई जेस्चर है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सामने वाले की आंखों में देखिए लेकिन घूरिए मत। और जब आप बात करते हैं तो कॉन्फिडेंटली अपनी आंखें इस तरह दाएं बाएं घुमा करके बात मत कीजिए, सामने देख करके बात कीजिए। तो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस लेवल लगेगा और लगेगा कि आप एक अच्छे वक्ता हैं या आपसे अच्छी दोस्ती की जा सकती है या इंटरेक्शन हो सकती है। तीसरी चीज़ आपका पोस्चर होता है। पोस्चर का मतलब आप किस प्रकार से खड़े हैं। कई लोग होते हैं साइड में यूं डर करके खड़े होंगे, कई यूं खड़े होते हैं, ये एक डिफेंसिव पोस्चर है, यानी आपको माहौल पसंद नहीं आ रहा है। जिसे कहते हैं ना एक सेल्फ एस्टीम अपनी, यानी आत्मसम्मान लेकर के आप दूसरे के सामने जाइए, अच्छे से सामने चेहरा ऊपर और ऐसे चेस्ट अप करके बात कीजिए। एक एटीट्यूड रखिए अपने अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, घमंड रखना अलग चीज़ है, वो नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब आप स्माइलिंग फेस से, एक पॉजिटिव लुक से किसी के सामने जाते हैं और टेढ़े मेढ़े नहीं खड़े होते। अगर हैंडशेक भी करना है तो बहुत ही प्रॉपर स्ट्रांग हैंडशेक करते हैं आप बराबर का। तो ये एक मैसेज देता है सामने वाले को कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा और वो आपसे बात करके खुश और अच्छा महसूस करेगा। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें। इसमें 2 टेक्निक आती हैं। पहली टेक्निक है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इट टेक्निक बोलते हैं इसको, यानी कोई भी चीज़ अगर रखी है, हो सकता है फ्लावर वॉश रखा हो, आपको हो सकता है मालूम हो इसके बारे में, लेकिन आप सामने वाले से जब पूछेंगे कि आप थोड़ा सा बताएंगे ये फ्लावर वॉश, इसमें क्या स्पेशलिटी है, मुझे जानकारी नहीं है, तो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं इसे कुछ नया बता सकता हूं और ये मेरे से जानने के लिए जिज्ञासु है। तो ये एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होने का पॉइंट होता है। या किसी भी चीज़ को, कोई अच्छी पेंटिंग है, आप कह सकते हैं ये किसने बनाई है, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे पेंटिंग का ज्ञान कम है। तो सामने वाला जब बताएगा तो उसको एक खुशी महसूस होगी और आपका एक बॉन्ड उसमें डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है, जो सेकंड टेक्निक है कि हु इज दैट। कई बार हम गैदरिंग में होते हैं, काफ़ी लोग एक इंडिविजुअल से बात कर रहे होते हैं। 1% मान करके चलिए कि शायद आप भी जानते होंगे उस इंडिविजुअल को, लेकिन क्योंकि आपने कन्वर्सेशन अनजान आदमी से शुरू करनी है तो उसे क्रेडिट देने के लिए आप पूछते हैं कि आप थोड़ा बताएंगे ये सज्जन कौन है, ये इनके बारे में थोड़ा परिचय देंगे, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये भी सामने वाले को एक खुशी और कॉन्फिडेंस जनरेट करके देता है और वो डेफिनेटली आपसे इस बारे में बात करना चाहेगा। और जब आप एक बार बात करनी शुरू करते हैं तो कन्वर्सेशन अपने आप स्टार्ट हो जाती है, यानी जिसे हम कहते हैं कि ब्रेकिंग द आइस। शुरुआती जो आपकी हिचक है, अगर वो खुल गई है तो आपका वार्तालाप शुरू हो जाएगा। और अगर आप वहीं तक ही नहीं पहुंचते हैं तो वार्तालाप शुरू होने के चांसेस नहीं है। तो इसलिए ये 2 टेक्निक है, व्हाट इज इट एंड हु इज दिस। तो ये चीज़ें आप शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
जब आप शुरू करते हैं तो अपने आप को स्मार्ट या ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सामने वाला आपको फर्स्ट टाइम जज कर रहा है, फर्स्ट टाइम आपके बारे में कोई इंप्रेशन बना रहा है। यदि आप कोई भी स्मार्टनेस या ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने बारे में तारीफ शुरू कर देंगे, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, तो सामने वाला, क्योंकि वो नया कन्वर्सेशन है, तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। उसे लगेगा कि आप खामी खा, जैसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, सेल्फ प्रेज में लगे हुए हैं। तो ऐसे आदमी को लोग अवॉइड करते हैं, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं। यदि कोई जान पहचान वाला है तो बात अलग होती है, क्योंकि वो आपके बारे में काफ़ी चीज़ें पहले से जानता होगा, तो आप क्या बोल रहे हैं उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे सच्चाई मालूम है। नेक्स्ट होता है कि अपना कॉन्फिडेंस जरूर प्रोजेक्ट करें। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। जब कॉन्फिडेंस का मतलब, जब आप कोई बात करते हैं, यदि किसी टॉपिक पर आपको नॉलेज है और अच्छी जानकारी है, और जब उस टॉपिक पर बोलने का मौका आता है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में पता है। यहीं पर कॉन्फिडेंस दिखाने की बात यह भी होती है कि आपको अगर थोड़ा सा पता है तो भी कॉन्फिडेंट बोलिए कि मुझे शायद इसके बारे में जरा सी जानकारी है, आप थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान देंगे, तो सामने वाला चौड़ा हो जाता है कि मैं इसको बहुत चीज़ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, और आपके कॉन्फिडेंस को भी वो तारीफ करेगा, और आपने उसे क्रेडिट दिया इस बात की भी तारीफ करेगा। तो आपकी कन्वर्सेशन डेफिनेटली सफल होने वाली है। की एरियाज जो है, इसके जो खास पॉइंट हैं, सबसे पहला है कि अपनी वोकेबलरी, आप क्या बोलना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए किसी भी गैदरिंग के अंदर। और ख़ास तौर से शुरू में यदि आप एक गलत शब्द बोलते हैं, वो इम्प्रेशन को ज़ीरो बना सकता है। इसलिए ये इंश्योर करें कि आपकी जो शब्दावली है या वोकेबलरी है वो अच्छी है, और अच्छी नहीं है तो अच्छी बनाइए, उसे इम्प्रूव कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। कभी भी किसी दूसरे आदमी का मजाक मत बनाइए। बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि सपोज किसी का एक बटन ही खुला हुआ है, या किसी की गलती से पॉकेट फटी हुई रह गई या खुली रह गई, तो आप कई लोग उसका मजाक बनाते हैं। देखिए, अपना मजाक बनवाना किसी को पसंद नहीं है। जब आप उसे टिक ऑफ कर सकते हैं कि प्लीज़ मैं आपको हेल्प कर दूं शायद आपका बटन, तो इतना तक काफ़ी है। लेकिन जब उसे मजाक बनाएंगे तो ये एक नेगेटिव जेस्चर होता है, और सामने वाला आपसे खुश नहीं होगा। तो कभी मजाक ना बनाएं दूसरे का। जब भी बात करें, कोई पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात करें, क्योंकि जब किसी कन्वर्सेशन को हम शुरू करते हैं तो हम यदि नेगेटिव बातों से शुरू करते हैं, अरे ये तो इतना ख़राब था, ये तो वहाँ पर ये बेकार था, वहाँ पर ये चीज़ गिरी हुई है, जब आप इस तरह शुरू करेंगे तो सामने वाले के पास इंप्रेशन जाएगा कि ये कुछ नेगेटिव माइंड का आदमी है, सब गलतियाँ ढूंढने में चैंपियन है, और वो कोशिश करेगा कि आपको अवॉइड करे, आपसे ज़्यादा टच में ना रहे। अगली चीज़ आती है कि जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो शांति से सुनिए। जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए। और उनकी जो भी स्टोरीज आप सुन रहे हैं, आप बताइए कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड स्टोरी लोग बताते हैं, तो ये एक अच्छे लिसनर की क्वालिटी होती है कि बार बार ये ना कहें कि मुझे मालूम है। जब आप ऐसा कहेंगे तो वो एक पुशिंग बैक, यानी आप दूसरे को धक्का दे रहे हैं, उसे ऐसा महसूस होगा। ये करने के बाद यदि आपके पास कुछ अच्छा है बताने के लिए तो ज़रूर बताएं, और जब भी बताएं तो कॉन्फिडेंस के साथ बताएं। और अपनी जो नॉलेज है, जो सही में आप चीज़ जानते हैं, केवल उसके बारे में बात करें, बजाय कि लेफ्ट राइट के बारे में बात करें। क्योंकि जब आप लेफ्ट राइट की बात करेंगे, 1, 2, 4 लोग डेफिनेटली इस चीज़ को समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप गप्पे लगा रहे हैं, या वो आपको एसेस कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज बहुत ही कमज़ोर है, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। तो ये मत कीजिए। जब भी आप बात करें, इंटेलिजेंटली और एलिगेंटली बात करें, डिसेंटली बात करें, यानी आपकी सॉफ्टनेस, आपकी डिसेंसी, आपका तौर तरीका, जिसे कहते हैं ना, आपका जो तरीका है वो लजीज किस्म का होना चाहिए। एक डिसेंसी और ग्रेस आनी चाहिए आपके बात करने में। इस चीज़ को लोग पसंद करते हैं जब आप अच्छे से बात करेंगे। हमेशा जैसे मैंने बताया, वोकेबुलरी ठीक करें और सही समय पर सही शब्द का इस्तेमाल, यानी कब किसी की तारीफ करनी है और कब किसी को हाँ करना है, ना करना है, इस तरह से बात करें। पुरानी जैसे कहावत है कि डोंट ट्राई टू जंप द गन। यदि आपको मालूम नहीं है तो बीच में कूदने की कोशिश ना करें। कई लोगों की हैबिट होती है, कोई डिस्कशन चल रहा है, हाँ मैंने भी ऐसे देखा था, मेरी एक बारी बात सुनो, ऐसे मत करें।
क्योंकि ये एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था कि यदि आपको थोड़ी हिचक है, हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है कि कई बार हम बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाते, कई लोग बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो यदि आपकी कम मिक्सअप होने की प्रवृत्ति है या पर्सनैलिटी है, तो आपको अच्छा मिक्सअप होने के लिए ये टिप्स काम आएंगी। तो मैं एक बार आपको दोबारा समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले जब भी आपने किसी से मिलना होता है तो अपना अपीयरेंस, अपनी आंखों का देखना सामने, पोस्चर ये ठीक कीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई थी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, कि ये कौन है और ये क्या है, किसी चीज़ के बारे में जानिए। स्मार्ट या ओवर स्मार्ट बन के मत दिखाइए, केवल जब बोलिए जब आपको नॉलेज हो, किसी की मजाक मत उड़ाइए, सही शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल करें, दूसरे की जो बातें हैं उनको वेट दें, उनको वैल्यू दें। सामने वाला आपको हमेशा तारीफ करेगा और आपका अच्छा दोस्त बन पाएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप फायदा उठाएंगे। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।